भाई का कोई प्रश्न है तो वो कोई प्रश्न है किसी किसान भाई का तो वो पूछ सकता है। और नमस्कार जी राकेश जी। जी नमस्कार जी, प्रेमपाल जी कैसे हैं? बस जी बढ़िया, आपकी दया है। हाँ वो जी। मैं ये पूछ रहा था, जैसे अब खड़ी फसल में भी ये सैंपल लिया जाता है क्या ये बच्चों में? आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही प्रेमपाल जी, आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में होकर के थोड़ा मैं क्वेश्चन ये बोल बताएं, रहा क्या था कि पूछना जैसे चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था जी, गेहूं सरसों में अब ये सैंपल के लिए मिट्टी कलेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, अगर उसमें पानी वगैरह नहीं दिया हुआ आपने। मतलब पानी तो जैसे 5-7 दिन पहले दिया ही था। हाँ तो फिर अभी रुक जाओ थोड़ा, जब सूख जाए पूरा प्रॉपर तरीके से फिर उसके बाद में आप निकाल सकते हो। अब मैं नड़ाव कर रहा हूँ उसमें गेहूं में, हाँ जी। अपने हाथ से साइकिल वाले से, तो वैसे तो फरियाली हो रही है धरती। हाँ तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सूखी है तो वो फिर निकाल सकते हो आप। अच्छा, हमने ये साइंस में पढ़ा था कि भाई जो ये जैविक कार्बन है ये नमक से टूट जाता है, तो हमारा नमकीन पानी है, हम कार्बन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो बढ़ नहीं रहा, क्या बात है? आप इसके अंदर मीठा जैव रसायन साथ में चलाइए। पीएच कितना है आपकी मिट्टी का ये? पीएच 2022 में चेक करवाया था जब 8.1 था। 23 में चेक करवाया 7.1 था। और अब की बार चेक करवाया नहीं। और एक बार उसको चेक करवाओ। जैव रसायन तो 1000 लीटर तो कोड़े का बना रखा है ये, और 250-300 लीटर बेलगिरी का है। उसको और डाइल्यूट करके आप चला सकते हो, अगर पीएच आपका हाई है तो तभी उसको आप चलाना। अदरवाइज ये पानी के साथ जो आपका खारा पानी है ना जो आप बोल रहे हैं, हाँ जी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो आजकल, जैसे आपका वो कॉपर का वो पाइप आजकल लगवाते हैं कुछ व्यक्ति, तो उसको अच्छा साथ में लगा करके भी आप उसको थोड़ा कर सकते हैं। वो उसको तोड़ देगा, उसके बाउंड को। अच्छा, कॉपर का टुकड़ा लगा दे कोई पाइप का ले आगे है जी? हाँ आगे ड्राइवरी पे है ना, 5-10 फुट का, कोई भी 10 या 20 फुट का कॉपर का टुकड़ा आप लगा दोगे तो उससे कहीं अच्छा ना जी। कहीं आपका पानी पे सुधार पड़ेगा। और अगर पीएच लो नहीं है तो मीठा जैव रसायन चलाओगे तो वो उसको सपोर्ट करेगा, वो भी उसको तोड़ेगा, उसको अच्छा मतलब करेगा हमारा वो। पीएच ज्यादा ही है जी। अच्छा, ये पीएच मीटर वगैरह कहाँ मिल जाते हैं? जैसे मान लो हर बार हम अपना पीएच चेक करके दे मिट्टी में, जैसे मान लो आप पानी दे दिया, फिर 10-15 दिन बाद पानी देंगे तो पीएच चेक करके, जैसे मान लो हमने अब तो ऑनलाइन हर आप पानी वो 10 लीटर है, तो 50 लीटर में दे दे उसके साथ। ऑनलाइन कुछ कंपनियां सेल करती हैं, उनसे आप मंगा सकते हैं। या फिर आपका अंबाड़ा में जो है मेन, जो साइंस का सामान जो है वो अंबाड़ा में बनता है, वहां से आप कोई अच्छा जानकारी में है तो कोई वहां से आप मंगा सकते हैं। या फिर आप पीएच पेपर आपको कहीं भी बुक सेलर से मिल जाएगा। अच्छा जो जी। अपने जो बुक किताबें जिससे मिलती हैं उसके पास में पीएच पेपर आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या करना है आपको, एक पीएच पेपर उसमें से उखाड़ करके और मिट्टी को घोल करके पानी में, उस पानी में उसको डिप करके कुछ टाइम के लिए रखोगे अब तो आप। उसका कलर वो चेंज हो जाएगा। तो अच्छा उस जी। कलर के साथ में आप मिलान कर सकोगे, वो कलर भी उसके ऊपर दिया होता है पीएच के ऊपर, पीएच पेपर के ऊपर। तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना भी पीएच है आपका। अच्छा, जो ये गुरु जी का जो वीडियो था जिसमें ये 2.5 गुना बढ़ गया था एनपीके, तो वो नहीं तैयार हुआ है अभी तक? नहीं वो अभी नहीं तैयार हुआ, वो तो आईआईटी भिलाई में कुछ स्टूडेंटों ने वो बनाया हुआ था एक, हाँ उसी के हाँ। हिसाब से उन्होंने वो चेक किया था। लेकिन इस तरह का आपको और भी कई कंपनियों का मिल जाएगा ऑनलाइन, आप चेक करोगे ना अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो उन पे आपका अच्छा। मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि जो इनकी क्वालिटी है ना जो ये ऑनलाइन मंगाते हैं वो थोड़ा अच्छी नहीं होती, कई बार वो प्रॉपर काम भी नहीं करते। तो उसको थोड़ा देख करके ही आप लेओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो पेपर बता रहे हो ये सही काम करेगा?
हाँ, पेपर ये आपका मैक्सिमम बता देता है। आप किसी भी बुक सेलर से आप लोगे पीएच पेपर तो वो आपको दे देगा। अच्छा। और कोई राकेश वो जी। ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, 5 से 10 रुपए का ही वो आता है। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर सर टीडीएस चेक करने के लिए जो हाइड्रोपोनिक जो करते हैं ना सर, उनके पास मिल जाएगा। टीडीएस क्या मीटर तो सर? हमारा लड़का आरओ का काम कर रहा है। टीडीएस तो मीटर है हमारे पास। टीडीएस तो हमारा अच्छा। 1600 है बोरिंग का जी। हाँ हाँ। तो जो हाइड्रोपोनिक जो करते हैं ना, उनके पास क्या है, लगातार वो लोग करते हैं चेक। अच्छा और जी। हाँ, और पानी का कितना है, कम है, ज्यादा है, उस पे पता चल जाता है। आपको अच्छे वाला मिलना है तो आप उन्हीं से संपर्क करके आप कर सकते हो। ठीक। मेरा ये। ठीक है जी। ठीक। ठीक ठीक सर। जी, धन्यवाद। किसी भाई ने एड्रेस किया हुआ है, मुकुंद पटेल जी ने। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार। ये अभी आज जो वो शैलो नैनो सिल्वर सल्फर सॉरी नैनो सल्फर आज आज मैंने पढ़ा उसका आपका। तो वो हर महीने में कितनी बार दे सकते हैं, एक बार? नहीं, वो आपका अगर सल्फर की डिफिशियंसी आपकी फसल में दिखती है तभी आपको देना है। हाँ अगर ऐसे उसको बार बार आप दोगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी। बराबर है। और वो उसका कोई फायदा नहीं है ऐसे एक्स्ट्रा डालने का। अगर उसमें डिफिशियंसी लगती है तभी उसको इस्तेमाल करिए, अदरवाइज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बराबर है। जी। ठीक है। अभी वो जैव रसायन चलाते तो फिर डेफिनेटली तो दिखती तो नहीं है, लेकिन वो मिर्ची और केले में हम यूज करते हैं सल्फर का। नहीं, वो फंगस को कंट्रोल करेगा आपके। हाँ वो तो तो पता है। उसमें वो नैनो खनिज एडवांस का ही आप स्प्रे देते रहोगे तो इतना उसमें रहता है, वो कवर कर देगा उसको। हाँ वो तो सही है, सही है, सही। ठीक है। ठीक है। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। एक ये कुछ दो भाई हैं जो ओप्पो CPH24H1 करके जुड़े हुए हैं, ये कृपया अपना नाम ऐड करें। नाम के साथ में इसमें आप आए। और अगर नाम आप ऐड नहीं कर सकते तो आप हेल्प ले सकते हैं सुधांशु जी की। सुधांशु जी, आप इनको एक बार वो सिखा दें, थोड़ा ऐड करना कैसे नाम ऐड करते हैं। जी सर। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे इस पे अपने नाम के ऊपर, तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, रीनेम का ऑप्शन आएगा। तो आप वहाँ से रीनेम करके अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आप अगर जो मोबाइल से कनेक्ट हो रखे हैं तो अपने लिस्ट में जाइए जहाँ पे ये पार्टिसिपेंट का दे रखा है। हाँ यहाँ पे ठीक है सर। जी, वहाँ पे आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं। जी, किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। सुखनंदन जी, आपका कोई सवाल है? आपने माइक ऑन कर रखा है और कैमरा भी ऑन कर रखा है। सर मैं ये पूछ रहा था कि मिर्ची में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाएं। मिर्ची में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हम्म। हेलो। हाँ सर। हाँ सर जी। सुखनंदन जी, आप पूरा क्वेश्चन करिए, वो समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। मिर्च में सर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जी। कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाना पड़ेगा या क्या ऐस बेसिक डोज डालना पड़ेगा, ये बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए क्या है, वो डिपेंड करता है आपकी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन कितने अवेलेबल फॉर्म में है, या कितना न्यूट्रिशन वहां पे है, कितने माइक्रोब्स वहां पे है। अगर प्रॉपर हम्म। न्यूट्रिशन वहां पे है तो आपका बैक्टीरिया आपको प्लांट को फीडिंग अगर प्रॉपर करवा रहा है तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आपका पीएच ईसी ओसी अगर बैलेंस है तब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर कोई भी चीज इनमें से कम या ज्यादा है तो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। उसके लिए आप मिट्टी का सैंपल आप टेस्ट करवाए, या तो आप उसकी रिपोर्ट हमारे को दें एक बार कि कितना उसमें पीएच है, कितना उसमें ईसी है, कितना ओसी है।
माइक्रोब्स काउंट कितने हाँ हैं वहां पे, न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर्म में कितना है। अगर वो आप ठीक ठीक तरीके से ठीक। पूरा प्रॉपर बता पाओगे हमारे को, तभी हम आपको प्रोडक्शन के बारे में बता पाएंगे कि कैसे वो बढ़ेगा, या जो भी चीज इसमें अनबैलेंस हो रही है उसको बैलेंस कैसे आप कर सकते हैं, वो हम आपको गाइड कर देंगे। ओके सर ठीक। देखिए किसान भाइयों, ठीक है। जब तक आप अपनी मिट्टी को नहीं समझेंगे, उसके अंदर माइक्रोब्स कितने हैं, उसका पीएच रेशियो क्या है, इसी उसका कितना है, और कार्बन उसमें कितना है, न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर्म में वहां पे कितना है, तब तक आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। इसलिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और सीखने और समझने के लिए आपको प्रॉपर कहीं आप खरीदिए, उसको आप पढ़िए, या फिर कोई भी जो भी बीएससी एमएससी वाले लड़के हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनके साथ में आप डिस्कशन करिए, या कोई लैब में आपका कोई जानकार है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो आपके संपर्क में है उनसे आप डिस्कस करके उन चीजों को कैसे ठीक करते हैं उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। जब तक आप उनकी प्रॉपर जानकारी आपको नहीं होगी, तब तक आप अपनी पूरी मिट्टी का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाओगे और ना ही प्रॉपर तरीके से फार्मिंग कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आप प्रयास करें, अपनी मिट्टी का सैंपल आप टेस्ट करवाएं, मिट्टी के सैंपल के बाद में उसको कैसे बैलेंस करना है उनसे आप पूछिए, वो भी आपको बताएंगे जहां से आपने मिट्टी का टेस्टिंग करवाया है। और अगर वहां से आपको वो जानकारी प्रॉपर ना मिले तो आप सोल कि किसी भी एक्सपर्ट से आप बात करके उससे जानकारी आप ले सकते हैं। और या फिर ये संवाद तो है ही है, इसमें आप अपनी वो जो भी समस्या आपकी है उसको डिस्कस आप कर सकते हैं। तो जब तक आप वो प्रॉपर तरीके से उसको समझोगे नहीं, तब तक वो हम लोग भी आपको प्रॉपर बता नहीं पाएंगे और प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अभी लगभग पूरे देश में 40,000 प्लस फार्मर सोल के साथ में मिलकर के, टीसीबीटी टेक्निक के साथ में मिलकर के कार्य करते हैं, जिसमें से अब लगभग 200 फार्मर ही सक्सेस हैं। बाकी के सभी क्या कर रहे हैं, वो सब या तो यूट्यूब देख करके आधे अधूरे कर रहे हैं, या उन्होंने थोड़ा एफर्ट किया है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिले तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो इसलिए आप उस चीज को समझे प्रॉपर, आप साइंस को भी आपको समझना पड़ेगा, पंच महाभूतों को भी समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप किसी को भी आधा अधूरा आप करोगे तो प्रॉपर रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, आप फेल हो जाओगे, आपके पैसे की भी वेस्टिंग होगी, टाइम की भी वेस्टिंग होगी, और आपका जो इफेक्ट है वो आपके पड़ोसी पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं नोट करता है कि अभी इन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की है, पहले इनका देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट आया तो वो भी फिर उसको अडोप्ट करते हैं। अगर आपके रिजल्ट नहीं आएंगे तो वो आपको देख रहे हैं, तो आपको उनको भी अडोप्ट करने में कहीं ना कहीं परेशानी होगी और आपका भी लॉस होगा। तो देख ली। इसलिए प्रॉपर तरीके से आप उसको समझें, और समझने के बाद में उसको आप अप्लाई करें। कहीं पे कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको आती है, आप संवाद में डिस्कशन करें। और या दूसरे और भी काफी सारी कंपनियां या और काफी लोगों के वो चलते हैं आपस में डिस्कशन, उनमें आप ग्रुपों वगैरह में आप वो जानकारी सभी से आपस में साझा कर सकते हैं। तो जब तक आप समझोगे नहीं तब तक वो प्रॉपर नहीं कर पाओगे। दिवाकर तिवारी जी, कोई प्रश्न है आपका? जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। यही जानना चाहता जैसे कि खेती करनी है अगर आप लोगों के सजेशन के अनुसार, तो मुझे तो लगता है मिट्टी जांच करानी आवश्यक जी। है। उसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़े। और मैंने देखा है मिट्टी जांच में जो एक लिस्ट दी गई है, तो उसमें कई तरह के टेस्ट लिखे गए हैं, और उन टेस्टों में हमको कौन सा कराना है ये समझ में नहीं आ रहा है। उसकी कीमत कितनी होगी ये कैसे पता चले? नहीं, आप ये सोल की वेबसाइट पे देख रहे हैं, सोल ऐप में देख रहे हैं आप? हाँ हाँ। इसमें जो कैटेगरी 6 है वो कॉम्बो है, उसके अंदर सभी टेस्ट आपके ऑलमोस्ट आ जाते हैं। आपकी मिट्टी के माइक्रोब्स भी, न्यूट्रिशन वैल्यू भी, आपके फिजिकल जो टेस्ट करते हैं वो सारे मैक्सिमम टेस्ट उसमें आ जाते हैं आपके। लगभग वो 7,000 के आसपास आपको पड़ता है।
7,000 के आसपास। तो उसको आप करवाओगे तो वो सभी टेस्ट उसमें आ जाओगे। अगर आप अलग अलग करवाओगे तो 1 से 5 तक की जो कैटेगरी है उनमें सब वो अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग की वो अलग अलग वैल्यू उसमें रहेगी। लेकिन कॉम्बो अगर आप करवाओगे तो उसमें सभी टेस्ट आपके मैक्सिमम आ जाएंगे। इसके बाद में सिर्फ एक ही टेस्ट बचता है जिसको बोलते हैं मिट्टी की MRI, जो कि वो फॉरेन में होता है, USA में। सिर्फ वो ही आपका एक बचता है। बाकी ये इस टेस्ट में जो 6 कैटेगरी है इसमें सभी टेस्ट आपके आ जाएंगे। उत्तराखंड में रुद्रपुर के आसपास, हल्द्वानी के आसपास कोई सेंटर है क्या टेस्ट करने? नहीं, ये आपको सिर्फ मोहाली आइसर में ही ये टेस्ट होंगे। आप अपने सैंपल निकाल करके सोल के ऑफिस में, चंडीगढ़ ऑफिस में आप उसको डिस्पैच कर दीजिए, भिजवा दीजिए। तो 10 डेज के अंदर आपको वो रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप में आपको भेज देंगे। अगर आपके पास में वो एड्रेस नहीं है तो वो एड्रेस अभी हम वो चैट बॉक्स में उसमें डाल देंगे, तो उससे आप ले सकते हो, या जिस भी ग्रुप के थ्रू आप जुड़ रहे हो वो उसका नाम बताएंगे तो उस ग्रुप में वो एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, चैट में डाल दीजिए। ग्रुप तो है ही है, अभी तो आदमी जुड़ता है। जी सुधांशु जी, जो भी ये अपना मोहाली का एड्रेस है ऑफिस का, उसको आप चैट बॉक्स में एक बार डाल दें। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। जी राकेश सर, मैंने चैट बॉक्स में हमारा एड्रेस और हमारा कस्टमर केयर का नंबर जो है दोनों ही डाल दिया है। जिस किसान भाई का भी कोई प्रश्न हो, आप हमसे डायरेक्टली कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जिनको मिट्टी का सैंपल भेजना हो, वो आप हमारे इसी एड्रेस पे अपने यहाँ से किसी भी कुरियर पार्टनर के द्वारा अपना मिट्टी का सैंपल निकाल के इस एड्रेस पे आप कुरियर कर दीजिए, हमें रिसीव हो जाएगा। और उसके बाद हम आपको 10 दिन के अंदर, जब भी आपका मिट्टी हमें रिसीव हो जाता है उसके 1 हफ्ते के अंदर हम आपको जो भी रिपोर्ट होता है आपका व्हाट्सअप कर देंगे। तो ये मिट्टी भेजने के साथ ही जो 7,000 रुपये इसकी कास्ट है, वो पेमेंट कब करनी है? वो जैसे ही आप सैंपल भेजते हैं उसी साथ में आप वो करवा करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, या उसकी जानकारी अच्छा, आप दे सकते हैं कि ये सैंपल हमने भिजवाया और ये उसका स्क्रीनशॉट है। वो कस्टमर केयर टीम को आप बोल सकते हैं। अदरवाइज वो मैंने अपने आपको चैट बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, इस पे आप वो भिजवा सकते हैं स्क्रीनशॉट। आज तो ये कस्टमर केयर का है, ये क्या कहते हैं, सुधांशु टू मीटिंग ग्रुप चैट, जो कस्टमर केयर का आप ये नंबर भी मैंने अभी उनको भी डाला आप है। डाल सकते हैं, या मैंने अभी अपना नाम और मोबाइल नंबर इसमें डाल दिया है, हाँ, उस पे भी आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। जी। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी, किसी अन्य किसान भाई को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कर्नाटका से मोबाइल। कोई फार्मर जुड़ा हुआ है इसमें? हेलो। हेलो। हाँ जी। जो मिट्टी का सैंपल भेजना है उसके साथ तो पानी का सैंपल भी भेजना है? नहीं, अभी पानी का टेस्टिंग अभी वहां पे नहीं कर रहे वो लोग। अभी सिर्फ मिट्टी का ही टेस्टिंग वो कर रहे हैं। पानी का आप आपके जो भी नियर डियर में कोई है आपके लैब या कृषि विज्ञान के अंदर, उसमें आप करवा सकते हैं जा करके। ओके ओके। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, ये मिट्टी का जो सैंपल है वहां पहुंचाएंगे तो हमारे यहाँ भी एक इंस्टीट्यूट है, वहां नहीं करवा सकते हम? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर वो करेक्ट रिपोर्ट आपको देते हैं तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं। अगर आपका कोई विश्वसनीय संस्थान या कोई व्यक्ति जो भी वहां पे बैठा है जो टेस्ट करता है, तो वहां से आप करवा सकते हैं।
माइक्रोब्स के टेस्ट आप करवाइए, न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें कितनी है वहाँ वो उसमें आप करवाइए, तो वो करवा सकते हैं। अच्छा, जो आपके यहाँ जो मिट्टी हम अगर सैंपल भेजते हैं तो उसको कभी भी भेज सकते हैं, या उसको हमारे यहाँ एक्चुअल में बोलते हैं कि समर सीजन में यहाँ पे जो गर्मी में ही जो होगा? नहीं, वो आप कभी भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का ही, तो इसमें रेगुलर वो सैंपल आते रहते हैं और टेस्टिंग जारी रहती है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टेटों से आते हैं, जी, ओके। तो आप कभी भी वो सैंपल भिजवा सकते हैं अपना। अभी कोई इसमें ग्रुप में जुड़ा हुआ है कोई मीटिंग में, अभी कर्नाटका का कोई फार्मर है? सर, ये जैव थोड़ा रसायन में क्या क्या आता है, आप एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा? जैव रसायन में मतलब क्या क्या बनता है, जैसे जैव रसायन किस चीज का बनता है, जैसे कि हम। देखिए, जैव रसायन हम 3 तरीके का बनाते हैं: खट्टा जैव रसायन, मीठा जैव रसायन और कड़वा जैव रसायन। खट्टा फल जो होगा उसका खट्टा जैव रसायन बनेगा, जैसे कि आपका नींबू, इमली। जो मीठा जैव रसायन मीठे फ्रूट का बनेगा, जैसे कि आपका केला, चीकू, सेब, अमरूद या फिर कद्दू, या जो भी मीठा फल है उसका आप वो बना सकते हैं मीठा जैव रसायन। ऐसे ही कड़वा जैव रसायन रसायन कड़वे फल से बनेगा, जिसमें आप ले सकते हैं नीम की निबोलिया, धतूरा, अकौवा, आकड़ा मदार जिसको बोलते हैं उसके पत्ते, या फिर एलोवेरा। आप जो कड़वा जैव रसायन बनाओगे तो कड़वे में कड़वा कोई भी आप मिला सकते हो क्वांटिटी, जैसे आपने नीम की निबोलिया उसमें मिलाई या नीम के पत्ते मिलाए, मदार के पत्ते भी आप उसमें मिला सकते हैं, एलोवेरा भी आप मिला सकते हैं। तो कड़वे में कड़वे सभी तरह के आप ऐड कर सकते हैं, मीठे में सभी तरह के मीठे फ्रूट भी आप ऐड कर सकते हैं मिक्स करके, और खट्टे में खट्टे ऐड कर सकते हैं। जो खट्टा जैव रसायन है उसको स्प्रे करते हैं हम 2 ml पर लीटर फॉर फ्लावरिंग स्टेज। जब वो फूल निकलने की अवस्था होती है प्लांट की, उस टाइम पे उसको दिया जाता है। ये काम क्या करता है, ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है और उसके अंदर फूलों की संख्या को बढ़ा देता है। जैसे गगन तत्व प्लांट अपने अंदर स्थापित करता है और तब वो एक फूल का निर्माण करता है, इसी प्रकार ये गगन तत्व को फास्ट करने का ये काम करता है प्लांट के अंदर। तो ये ग्रोथ को रोक देगा और फ्लावर की संख्या आपकी बढ़ा देगा। 2 ml पर लीटर फ्लावरिंग स्टेज में आपको ये इस्तेमाल करना है। अगर आप ज्यादा करोगे तो उससे कहीं ना कहीं प्लांट को स्ट्रेस भी हो सकता है, इसलिए डोज आप विशेष ध्यान रखें, 2 ml से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इसी प्रकार से जो कड़वा जैव रसायन है वो आप अमावस्या के आसपास में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे फसलों में कीट अपने अंडे लार्वा जो छोड़ते हैं वो अंधेरे में अमावस्या के आसपास छोड़ते हैं। तो उस टाइम पे अगर 2 ml पर लीटर आप कड़वा जैव रसायन स्प्रे कर देंगे तो उसके अंडे लार्वा जो भी हैं कीट के वो वहीं पे नष्ट हो जाएंगे, तो आपकी बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। तो उसको बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कड़वे जैव रसायन को। ऐसे ही जो मीठा जैव रसायन है उसको हम इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने के लिए। इसके अंदर माइक्रोब्स, ग्लूकोज, सुक्रोज है, जो एक तरीके से बना बनाया भोजन है, प्लांट को तुरंत से ही मिलता है और चलाते ही इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। जितना भी न्यूट्रिशन आपके खेत में पड़ा है कहीं ना कहीं उसको वो अवेलेबल फॉर्म में करवाने के काम करते हैं, जो इसमें माइक्रोब्स हैं वो। तो इसको हम भूमि उपचार में चलाते हैं या फसल आपकी खड़ी है उस टाइम पे आप चलाते हैं। इसमें ध्यान आप यही रखें कि इसको अगर पीएच आपका मिट्टी का कम है उसमें इसको ना चलाएं, अदरवाइज ये पीएच को और ज्यादा डाउन कर देगा, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। अगर पीएच हाई है तभी आप इसको इस्तेमाल करें। पीएच वैल्यू चेक करने के लिए वही मिट्टी का प्रशिक्षण करवाना पड़ेगा? 100 लीटर का ड्रम है, उसके अंदर आप डाल लोगे 150 लीटर पानी, 50 kg फ्रूट और 16 kg गुड़। इसको एयर टाइट करके रख दोगे 90 डेज के लिए, 90 दिनों के लिए। 90 दिन में ये रेडी होगा
उसके बाद में इसकी एक्सपायरी डेट है 12 से 15 साल। इसमें स्टार्टिंग टाइम में गैस बनेगी, उस गैस को आपको रिलीज कराते रहना है। तो उसका विशेष ध्यान आप रखें, अदरवाइज आपका ड्रम फट सकता है। स्टार्टिंग की 2 दिन में वो ज्यादा गैस बनती है और खट्टे में तो बहुत ज्यादा बनती है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। अगर उसमें गैस बनी है तो उसको रिलीज करा दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ड्रम के ऊपरली साइड में उसके ढक्कन या ऊपर बोट जो उसका पूरा है ढक्कन, उसमें एक सुराख छोटा लगा करके उसमें एक पाइप उसमें डाल दें और उसको चिपका दें। और उस पाइप का दूसरे वाला जो हिस्सा है उसको पानी की बोतल में डाल दें। पानी की बोतल एक भर के उसके साथ में रख दें, उसके साथ में टांग दें ड्रम के साथ में। तो जो उसमें गैस बनेगी वो पानी में से होती हुई बाहर निकल जाएगी, बोतल में से होती हुई बुलबुला बन के, और ऑक्सीजन भी अंदर नहीं जाएगी। तो उसमें आपको ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज फिर आपको वो ध्यान देना पड़ेगा, वो गैस उसकी रिलीज करा के और दोबारा उसको एयरटाइट आपको करना पड़ेगा। इससे ये सर संबंधित जो किसी खट्टा किसान मीठा। भाई को समझ नहीं आई है तो वो दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ सर, ये खट्टा मीठा और कड़वा जो आप जियो रेसान बना रहे हैं, तो उसमें मात्रा जी, क्या बताए, क्या 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 कैसे डालना है? ये तो नींबू इमली में खट्टा वाला बनेगा, तो इसमें भी वो गुड़ वगैरह डालना है? 1 केजी गुड़ के पीछे 3 केजी फल डलेंगे और 10 लीटर पानी डलेगा। क्वांटिटी आप कम ज्यादा करोगे तो अनुपात वो ही रहेगा। 1 केजी गुड़, 3 केजी फल, 10 लीटर पानी, ये आपका लगभग 12-15 लीटर का जो बकेट आता है उसमें ये बनेगा। ऐसे ही आपको 200 लीटर अगर उसको बनाना है तो उसमें मात्राएं उसी हिसाब से ऊपर हो जाएंगी। 16 केजी गुड़ उसमें डलेगा, 50 केजी फल उसमें आपका डलेगा, और 150 लीटर पानी उसमें आपका डलेगा। अनुपात सभी का सेम रहेगा, 1, 3, 10। पानी? 10 लीटर पानी, 3 केजी फल और 1 केजी गुड़। इसको सामान को एक बोतल या ड्रम जो भी आपके पास में है उसमें डाल के एयरटाइट कर दोगे आप 90 दिनों के लिए। 90 दिनों में ये रेडी हो जाएगा। 10 किलो समझ पानी, में 1 किलो गुड़। आपको? 10 किलो पानी, 1 किलो गुड़, और 3 किलो क्या डालना था? फल जिसका आप बना रहे हैं, नींबू का बना रहे हैं कि अमरूद का बना रहे हैं कि आप बिल्वा का बना रहे हैं, किसका आप बना रहे हैं, वो फल की मात्रा डलेगी 3 केजी। सर तीनों जो है 12 से 15 साल तक एक्सपायरी होती है, कड़वा मीठा खट्टा तीनों की। जी, जी बिल्कुल, जितना ये पुराना होएगा उतना ही इसकी क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी। ये मल्टीप्लाई भी होता है क्या कि नहीं? इसको डाइल्यूट कर सकते हो आप, जब भी आपका 90 डेज में मान लो रेडी हो गया तो उसके अंदर 100 लीटर के पीछे आप 1 केजी गुड़ डाल करके उसको डाइल्यूट कर सकते हो और नैनो कर सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो। मान लो आपने 100 लीटर बनाया, 100 लीटर आपने वो 90 दिन में रेडी हो गया आपका, तो उसके अंदर आप 100 लीटर पानी और ऐड करके और 1 केजी अगर गुड़ डाल दोगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो 200 लीटर आपका रेडी हो जाएगा उससे। दिवाकर जी, आपको क्लियर हुआ ये सारा? क्लियर हो गया सर, लेकिन 100 किलो पानी में ये जो रसायन डालना है हमको, वो कितना पड़ेगा? नहीं, 100 किलो पानी स्प्रे में आप करना चाह रहे हैं या बनाना आप चाह रहे हैं, वो बताएं पहले। नहीं, जैसे कि उसमें से हम जब निकालेंगे तो जितना निकालेंगे उतना पानी डालें? नहीं नहीं, वो आपने नहीं करना। जैसे आपने 10 लीटर या 200 लीटर बना के रख लिया, हाँ हाँ। अब आपने सपोज करो खट्टा जैव रसायन 10 लीटर आपने बनाया। अब हाँ आपने जो फसल आपकी उगाई हुई है उस पे जो स्प्रे आप करोगे, 2 ml/लीटर वो आपको इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने अगर 200 100 लीटर अगर आपका पानी लगता है
तो 200 ml ये इसमें से 10 लीटर में से निकाल के पानी में डाल के स्प्रे आप कर दोगे। उसको बार बार उसमें पानी और वो ऐड नहीं करना। वो एक बार जो 90 डेज में रेडी हो गया तो उसी को इस्तेमाल करना है। जब वो खत्म हो जाए या दूसरे ड्रम में आप रेडी कर सकते हो दूसरा। क्लियर जैसे हुआ आपने आपको? बताया 100 किलो पानी में 1 किलो गुड़ तैयार तैयार होता रहता है पर देखिए लीटर क्या पानी होता में। है जब आप इसको जैव रसायन के बारे में आप समझो, किस चीज का बनाता है वो बताओ, मैं उसको पूरा प्रॉपर समझाता हूँ आपको। अभी आप सपोज करो मीठा जैव रसायन आपको बनाना है। कितनी मात्रा में बनाना है? 150 लीटर। तो 150 लीटर में आप क्या करोगे? 150 लीटर आपने पानी लिया, 50 केजी उसके अंदर आपने फ्रूट डाला और 16 केजी आपने गुड़ डाला। ये मटेरियल आपका प्रॉपर आएगा। 200 लीटर का जो ड्रम आता है, 200-220 लीटर का, उसमें ये प्रॉपर आएगा पूरा सामान। और इसको 90 डेज 90 दिन के लिए इसको एयर टाइट करके रख देना है, सामान को डाल करके, पानी को, गुड़ को और फल को मिला करके। अब 90 दिन में ये आपका तैयार हो गया। अब इसमें अगर आप इसको डाइल्यूट करना चाह रहे हो, यानी कि और नैनो इसको करना चाह रहे हो, तो जो ये 90 दिन में बना है इसके अंदर आप 150 लीटर और पानी आप ऐड करके और 1 से 1.25 केजी गुड़ इसमें डाल करके 4-5 दिन के लिए रखोगे तो ये डाइल्यूट होकर के आपका 300 केजी हो जाएगा, 300 लीटर हो जाएगा। जितना आप नैनो करते हो ना, जैसे आपको ये होम्योपैथिक की जो दवाइयां आती हैं, वो तोड़ते हैं उसको, उसको छोटा करते हैं। जैसे नींबू की 10 बूंद ली और उनको फिर 100 बार हिलाया तो 100 बार उनको तोड़ा, ऐसे ही 1000 बार उनको तोड़ते हैं। ऐसे वो नैनो कर लेते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं। इसी तरीके से आप इसको नैनो कर सकते हो। जितना नैनो होगा उतना ही वो पावरफुल होगा। उसकी डोज फिर उस हिसाब से वो डिसाइड होएगी। राकेश सर, ये डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है ये 90 दिन पूरा होने के बाद शुरू करना है फिर? जी, 90 दिन के बाद में ही आप उसको कर सकते हैं। जब 90 दिन में वो रेडी हो गया तो डबल उसका आप कर सकते हैं, पानी और गुड़ ऐड करके। सर फिर स्प्रे की 4 क्वांटिटी से क्या 5 रहेगी दिन बड़ी? उसको रखोगे तो 4 से 5 दिन में वो नैनो में गए। सर एक भाई का प्रश्न आया सॉरी, था। कुछ बोल रहा था कोई किसान भाई? जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। उनका सवाल ये था कि जैसे कि हमने 90 दिन में जो जैव रसायन बनाया, उसमें आपने जो मात्रा बताई है और आपने अभी जो डाइल्यूजन का बताया है कि हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक रसायन सैल्यूशन करके आप 1 से 1.5 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 ml तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लीटर। 1 से 1.5 ml पर लीटर। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? कड़वा जैव रसायन से सर मकड़ी वगैरह भी दूर हो जाती है, थ्रिप्स सारे, या फिर इसके लिए कुछ अलग प्रोसेस होती है? ये सिर्फ आप रोकथाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रोकथाम आप समझिए, बीमारी आती कब है? वो आती है अमावस्या में, अंधेरे में। जितने भी फंगस, वायरस, बैक्टीरिया और कीट जो भी अंडे लार्वा छोड़ते हैं, वो अमावस्या के आसपास छोड़ते हैं, अंधेरे में। अगर उस टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर लोगे तो मैक्सिमम कंट्रोल आपका रहेगा। अगर वो बढ़ चुके हैं, आप अमावस्या के 10 दिन बाद अगर जागृत हो रहे हैं, तो फिर उससे वो कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको यूज करना पड़ेगा रामबाण, बजरंग बाण। उसी से वो कंट्रोल आप कर सकते हैं। ये सिर्फ आप सावधानी ले सकते हैं कि ना आए। राकेश जी, जी फफूंद भक्षक एवं फफूंद भक्षक भक्षक वी और फफूंद भक्षक तरल तीनों जी फर्मेट करके रखा है। वो मैं आम की बागबानी है, वो पेड़ के नीचे देना चाहता हूँ। उसमें मीठा जैव रसायन मिला सकते हैं?
उसको फर्मेंटेशन अलग अलग आपको करना है। जिस टाइम आप मैं तो चलाओगे पानी अलग उसमें अलग ही डालोगे किया तो है, चला सकते हो। अलग अलग ही किया है। उनके साथ मीठा जेवरेशन मिला सकते हैं? मिला सकते हैं। मिला सकते हैं ना? जी। ओके। ये फफूंद भक्षक लिक्विड को सर मैंने भी बनाया है, तो इसको पौधों में देना, जड़ में देना है, पत्तियों में देना है? ये आप पत्तियों पे स्प्रे भी कर सकते हो 50% का, और जड़ों में ड्रिंचिंग आप करोगे तो वो मिट्टी में अच्छा से वो काम करेगा। दोनों पे ही वो काम करता है। राकेश सर, और मेरा किसी एक किसान भाई क्वेश्चन का है। प्रदर्शन। जी। जी, मैं ये क्वेश्चन आपसे ऐसे निजी भी पूछ सकता था, लेकिन मैं ये किसान संवाद में पूछना चाह रहा हूँ ताकि हमारे जो किसान भाई है उनको भी इसका कुछ हेल्प मिल सके। जी। जैसे कि हम लोग ऊर्जा जल पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं सर, जी। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे हम ऊर्जा जल अगर जो स्नान करने के लिए इस्तेमाल करें तो उसका कुछ फायदा या घाटा हो सकता है क्या? देखिए, ऊर्जा जल का आपको ऊर्जा जल करता क्या है उसको आप समझिए पहले तो। ऊर्जा जल के अंदर जो अग्निहोत्र भस्म है उसके अंदर सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रेंट हैं। जो भी आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी है तो ऊर्जा जल उसकी पूर्ति करेगा, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन को बाहर करेगा, और आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो हाई कर देगा। लेकिन फिटकड़ी आपको जो डालनी है उसके अंदर, वो तीसरा हिस्सा उसकी डाल करके वो बनाना है पीने के लिए। अगर आप बनाओगे, पहले आप अग्निहोत्र भस्म को अच्छे से किसी कपड़े के उसमें तह में से अच्छे से उसको छान लें। कोई भी मलमल का या आपका सूती कपड़ा जो भी है उस पर डाल करके उसको उंगली के साथ करोगे, बारीक वो नीचे निकल के आ जाएगी। अगर मान लो सपोज करो कि 100 ग्राम आपकी वो अग्निहोत्र भस्म है, तो 30 ग्राम उसके अंदर आपने फिटकड़ी मिलानी है। उस फिटकड़ी को आपने पीस करके अच्छे से, और उसको भी छान लेना है, और इसको मिक्स बना करके कांच की बरनी में डाल लेना है। इसमें से 1 चम्मच आपने 1 गिलास पानी में डाला, और 2 से 5 मिनट तक उसको आपने रखा, उसको आप सेवन कर सकते हैं। अगर आप मटका वगैरह कोई इस्तेमाल कर रहे हैं घर में 10 लीटर का, तो 3 से 4 चम्मच उसमें डाल करके, और 2 तुलसी के पत्ते आप उसमें डाल करके रख दें, और पूरा दिन उस पानी का आप सेवन करें। स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन तक ही आप उसको पिएं। उसके बाद में फिटकड़ी उसमें से हटा दें, और सिर्फ जो अग्निहोत्र भस्म है उसी को आप डाल करके पिए। तो आपकी एनर्जी लेवल भी बॉडी का हाई रहेगा, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन भी वो बाहर करेगा। और अगर आप उसको स्नान करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे कोई भी जैव रसायन आप पहले अपनी बॉडी पे लगाएं, उसके 2-4 मिनट तक उसको लगा के रखें, तो उसमें पूरा वो जितना भी बॉडी पे मैल है उसको वो उतार देगा, और साथ में फिर ऊपर से भस्म रसायन आप रगड़ सकते हैं। ये अग्निहोत्र भस्म उसमें आप रगड़ सकते हैं शरीर के ऊपर। तो उससे वो पूरे के पूरे आपकी बॉडी में चमक भी आएगी, और एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा। या ऊर्जा जल में आप स्नान कर सकते हैं, पानी में आप डाल करके वो बना लें, उसमें आप स्नान कर सकते हैं। जैसे कई बार आपको जो बॉडी से पसीना निकलता है उसमें बदबू आती है, तो वो अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे नहाने के लिए, तो वो बदबू आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वो अच्छा आपको फील होगा। सर एक कड़वा जैव रसायन कितने दिनों में तैयार हो जाता है? 90 डेज में कोई भी जैव रसायन आप तैयार करोगे वो 90 दिनों में रेडी होगा। आप इसको 21 दिन में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो 21 दिन वाले का जो है क्वालिटी अच्छा नहीं बनता, और उसकी एक्सपायरी डेट भी वो 6 मंथ हो जाती है। उसके अंदर अगर जीवाणु जल आप डाल दोगे तो वो 21 दिन में भी रेडी हो जाएगा, लेकिन वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जो 90 दिन वाला होगा उसकी क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। 90 दिन वाला जैव रसन बनाने के बाद उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेंगी? 12 से 15 साल। यानी मैंने बारिश में जून में मैंने बनाया था,
तो अभी अगले जून में यूज करना है, थोड़ा यूज हो गया अभी, कुछ लगा रहा नहीं क्या? तो अगले जून में एयर टाइट अगर पैक करके रखा तो कुछ नहीं होगा ना? वो 10-12 साल तक आपका कुछ नहीं उसका बिगड़ेगा। अभी जैसे 2024 चला हुआ है, तो 2034 तक आप उसको मान के चलो, अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है उसमें। अच्छा, सिर्फ एयर टाइट पैक करने के लिए करना पड़ेगा, कुछ एयर नहीं जाने को होना है ना? जब वो तैयार हो गया है तो आप उसको साफ सुथरे किसी भी बकेट में डाल करके और ढक्कन लगा के रखें, ताकि कोई भी मच्छर मक्खी वगैरह वगैरह उसमें ना जाए। अगर वो उसमें अच्छा। गए तो वो कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन हो जाते हैं, तो उसको खराब कर देते हैं। तो उसको ढक्कन बंद करके ही आप रखें। ठीक है ना सर, ठीक है। जी, किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न? नमस्ते राकेश जी। जी नमस्कार जी। मेरे को गन्ने के कटा हो गया। अब इसका नहीं तो चना डालने वाला हूँ ना सप्ली डालने वाला हूँ। जी इसको शुरुआत में क्या करना चाहिए? ऊर्जा ऊर्जा जल स्प्रे करना पड़ेगा क्या? नहीं जयराम जी, आपने अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवाई है? हाँ, ऊर्जा चेक कर दिया, पॉजिटिव है। नहीं, ऊर्जा तो पॉजिटिव है उसके अंदर, जैसे मैं देख पा रहा था पिछली बार भी आपके साथ में काफी समस्याएं रही उसमें, आपकी हाँ हाँ फसल में। तो आप जी। मिट्टी का सैंपल एक बार निकलवा के आपका खेत का, उसको आप हाँ। टेस्टिंग करवाएं, उसके अंदर माइक्रोब्स कितने डेवलप हुए हैं और कौन हम्म सी चीज उसमें कम है कौन सी ज्यादा है, तो वो मिट्टी से पूरी चेक हो जाएगी। तो एक बार हम्म सैंपल आप टेस्ट करवा लेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अगर म- ऐसे ही अब- आप ऊर्जा पॉजिटिव है या उसको लेकर के ही आप सिर्फ करेंगे, तो कहीं ना हम्म कहीं वो चीजें मिस हो जाएंगी, जैसे वो न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर कितनी है हम्म और कितना वो अवेलेबल फॉर्म में है, वो तो आपको नहीं बताया गया जी। चेक करके। तो वो रिपोर्ट में ही आपका निकल के आएगा। तो जब हाँ तक अभी आप तो। वो रिपोर्ट नहीं करवा लेते तब तक आप उसको ऐसे कुछ भी ना करो। हम्म प्रॉपर तरीके से आप करिए काम को, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होएगा और खर्च भी बढ़ जाएगा। हम्म। हम सोच रहा हूँ अभी थोड़ा एक फसल निकाल के 3 महीने का, फिर गर्मी दिन में मिट्टी जांच करने का अच्छा लगेगा। नहीं, वो तो आप कभी भी करवा सकते हो, वो जरूरी नहीं है कि आपको गर्मी में करवानी है या सर्दी में करवानी है। हाँ। अगर खेत आपका खाली है तो मिट्टी को आप निकाल के सैंपल में भिजवा दें। हम्म। अभी मिट्टी है तो फसल निकलने को अभी जुता करना पड़ेगा। हाँ, तो जुता जब के। फसल निकाल लोगे तो फसल निकालने के बाद में उसमें मिट्टी का सैंपल निकलवा देना। हाँ हाँ। ये कैसा निकालते हैं? अभी जुता करने के बाद जुताई से पहले निकालना पड़ेगा मिट्टी? नहीं, जुताई के पहले भी निकाल सकते हो, जुताई के बाद भी निकाल सकते हो। हाँ हाँ। अभी एक बार आप निकाल के रिपोर्ट चेक कराता हूँ, फिर ये कराता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर तरीके से आप करोगे तो आपकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब हम्म सपोज करो आपकी मिट्टी में जैव रसायन चलाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका मान लो पीएच लेवल बैलेंस है, तो मीठा जैव रसायन क्यों चलाना आपने उसको? अगर ऐसे हम्म। चलाओगे तो वो नुकसान ही करेगा ना आपको मिट्टी में। हाँ हाँ तो आप जी। प्रॉपर उसी चीज को डालिए जिसकी रिक्वायरमेंट है मिट्टी के अंदर। अगर नहीं, मेरे पास माइक्रोब्स की अभी कमी है तो अब मे- माइक्रोब्स को डेवलप करिए, न्यूट्रिशन की कमी है तो न्यूट्रिशन को ऐड करिए। जी। प्रॉपर अभी तरीके से करेंगे तो प्रॉपर चीजें होंगी और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हाँ, अभी अब मेरा 2 साल से गन्ना खत्म हो गया है। 2 साल से लगातार 2 साल हो गया। अभी जी हाँ, मैं मिट्टी का थोड़ा ये अच्छे से कर रहा हूँ। अभी कार्बन सारी ये तिल बुआई करने वाला हूँ जून जुलाई में। जी। अभी मिट्टी अभी धूप में थोड़ा ये करता हूँ, धूप दिला के। हाँ, हाँ, वो मिट्टी आप टेस्ट कराओ तो उसके बाद में प्रॉपर करो जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है जिसकी भी मिट्टी में। जी जी। माइक्रोब्स मेरे की को कमी है तो माइक्रोब्स को बढ़ाओ, कार्बन कम है तो कार्बन को बढ़ाओ, पीएच अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करो, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है तो उसको ऐड करो। ये सर्दी में मतलब गर्मी में अलग अलग आता है क्या रिपोर्ट? नहीं, ऐसा नहीं है, जो आपकी मिट्टी में रिक्वायर जो भी अवेलेबल है वो तो कभी भी आएगा जब भी आप सैंपल दोगे। हाँ हाँ जी जी। जी। अभी
हाँ अभी सोच रहा हूँ, मेरे को ये चना नहीं तो गेहूं डालने का सोच रहा हूँ अभी जुता करके। हाँ, तो जब जुताई आप करोगे उस टाइम पे सैंपल निकाल लेना, और जो भी फसल आपको लगानी है वो फसल आप उसमें लगा सकते हैं। जी जी जी। जो भी उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो आप ऐड कर सकते हैं ऊपर से। अभी ये चना कब तक लगा सकते हैं, कितना टाइम तक? अभी दिसंबर का तो पूरा लगा सकते हैं, अगर लेट वैरायटी कोई आपको मिले तो उसी हिसाब से वो देख लेना आप। लेट वराइटी मतलब वो कौन सी कंपनी का है? वो आपके लोकल एरिया की जो वहाँ पे चलती है उसी हिसाब से आपको किसी भी सीड्स की दुकान पे आप जाओगे तो वहां से मिल जाएगी। जी जी जी। ठीक है। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। जी मंजूर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, मेरा जो गेहूं है वो 20-22 दिन का आ गया, तो उसमें पानी लगाना है मस्त है। तो उसमें मैंने तैयार कर रखे है, जैव रसायन तैयार कर रखे हैं, अणु जल तैयार कर रखे है 200 लीटर, और फसल गुट्टी तैयार कर रखी है 200 लीटर। और ये ऊर्जा जल वगैरह इसके साथ एक साथ चला सकता हूँ हमारा सिस्टम से सर? नहीं, आपको ये ऊर्जा जल नहीं चलाना इसके साथ में। हाँ और जी। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, कहाँ से हो आप? मैं झुंझुनू राजस्थान से, सूरजगढ़। हाँ, तो वो मिट्टी की रिपोर्ट वगैरह आपको पता है कुछ कि मिट्टी का पीएच कितना है? मिट्टी की रिपोर्ट तो भेजी थी, तो उसमें मिट्टी नेगेटिव थी, तो उसको अभी उसमें मिट्टी माटी डलवाई थी। ये जो जोड़ की मिट्टी होती है ना, उसमें चालीस तालाब की पचास मिट्टी आपने उसमें ऐड करवाई, उसका पीएच लेवल आपको पता है क्या, कितना उसका नहीं पीएच नहीं लेवल है? नहीं, पीएच लेवल तो चेक नहीं करवाया उसका। तो श्रीमान जी, अगर आप पीएच लेवल आपका उसका पीएच हाई है, मिट्टी का हाँ सपोज जी। करो, और आपने हाँ उसमें जी। अणुजल और फसल गुट्टी चलाई तो आपका पीएच और बढ़ जाएगा। हाँ आपको जी। फायदा होने की जगह पे नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी। तो इसलिए वो ध्यान रखें कि उसका पीएच क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप चीज को चलाएं। ऐसी अपनी मर्जी से कुछ भी ना चलाएं। अच्छा जी। हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे किसानों का ऐसे नुकसान हो चुका है। तो हाँ मैं जी। इसमें आपको गाइड नहीं करूंगा कि आप इसमें बिना रिपोर्ट के या बिना जानकारी के कुछ भी चलाओ। तो इसकी रिपोर्ट कहाँ से कैसे मिलेगी सर, थोड़ा गाइड कर सकते हैं? रिपोर्ट आप इसका सैंपल टेस्ट करवा के मिट्टी का सैंपल निकाल करके, हाँ जी। और सोल की जो वेबसाइट है उस पे आप देखोगे, इन्होंने सुधांशु जी ने अभी चैट बॉक्स में आप देखोगे तो उसमें डाला हुआ एड्रेस। उस एड्रेस अच्छा पे जी। आप मिट्टी का सैंपल भिजवा दें तो वो हाँ जी। आपका टेस्टिंग रिपोर्ट आपको मिल जाएगा 10 दिन के बाद। अच्छा जी। तो उसके बाद में ही आप उसमें प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें जो भी चीज़ आप करो करना चाहते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी कुछ भी ना चलाऊं? नहीं, ऐसे मैं सुजेस्ट नहीं करता, बाकी आपकी इच्छा है। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, मिट्टी तो चेक करवाई थी, मिट्टी तो चेक करवाई थी, तो उसमें ये इसमें मिट्टी नेगेटिव बताई थी। बाकी उसका नहीं, पीएच मिट्टी ले चेक पीएच ले आपने हाँ। आपने जो ये चेक करवाए हैं ये पंचमहाभूत चेक हाँ, करवाए हैं। मिट्टी पंचमहाभूत चेक नेगेटिव कर। है कि पॉजिटिव है वो आपने चेक करवाया हाँ जी। हाँ जी। है ना? लेकिन हाँ उसमें जी। पीएच कितना है, उसमें कार्बन कितना है, उसमें ईसी कितनी है, हाँ जी। हाँ जी। उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट अवेलेबल फॉर्म में कितने हैं, हाँ माइक्रोब्स जी। उसमें कितने हैं, वो तो आपको नहीं मालूम नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, उसका मालूम नहीं। हाँ, तो वो पंचमहाभूत के ऊपर ही आप खाली करवा करोगे ट्रीटमेंट तो वो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए आप मिट्टी की रिपोर्ट जो है उसको आप चेक करवा लें मिट्टी को कि उसमें पीएच लेवल उसका क्या है। अच्छा अच्छा, अच्छा, मिट्टी भेजनी पड़ेगी सर वहाँ पे? हाँ, मिट्टी निकाल के आपको भेजनी पड़ेगी। और मिट्टी का आप सैंपल कैसे निकालना है उसमें वो ग्रुप में वीडियो के लिंक भी वो दिए हुए हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। सोल का जो चैनल है उस पे आपको मिल जाएगा कि सैंपल कैसे निकाले वीडियो, तो उसमें आप देख करके उसके सैंपल निकाल के भिजवा दें उसको। ओके साहब, ठीक है जी, धन्यवाद। जी राकेश जी। जी। हाँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैंने आज अपने
मिट्टी का सैंपल ले लिया है आपका वीडियो देखकर। जी प्लास्टिक की एक एक के जी बोतल में हमने भर के रखा है। जी वो उसका पैकिंग करना पड़ेगा। वो आपका जो नंबर है, उसने मेरे को नंबर भेजा था कुरियर वाले का। जी वो क्या हम घर से लेकर जाएंगे, जी। तो हमें ये कोई पैकिंग करना पड़ेगा कि वही पैकिंग करेंगे कहीं बात। नहीं, आप इसको है ना किसी भी डब्बे में, जो गत्ते का जो डब्बा आता है उसमें आप इसको डाल हाँ, करके ऊपर अच्छे से टेप लगा दें इस पे। और जो ओके। एड्रेस जो है उन्होंने जो बताया होगा आपको, सोल का एड्रेस जो ये अभी सुधांशु जी ने डाला है, जो वो एड्रेस हाँ उस जी। पे चिपका दें, उस पे पेपर पे लिख के। क्योंकि वो हाँ, उस डिलीवरी वहां वाला से या कोरियर वाला जो भी आएगा वो आपसे वो डब्बा लेके चला जाएगा। हाँ, वहां से फोन आया था कि इस हाँ नंबर जी। पर फोन करने का सैंपल लेकर जाए। हाँ जी, देखिए क्या यही है, था। किसान भाइयों में सभी की वो जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो किसान भाई डायरेक्ट सोल को सैंपल नहीं भिजवा सकते, तो सोल उनके सैंपल कलेक्ट भी करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, मिट्टी का सैंपल निकाल के प्रॉपर तरीके से और उसकी अच्छी पैकिंग करके एक डब्बे में, जैसे कोरियर वाले पैकिंग करके भेजते हैं, ऐसे डब्बे में पैकिंग करके उस पे एड्रेस और आपका नाम वाम सब डाल करके, और सोल के कस्टमर केयर को फोन करके आप बोल सकते हैं कि मेरा मिट्टी का सैंपल इस जगह से उठाना है। तो वो जो भी कोरियर कंपनी हमारे साथ में, सोल के साथ में मिलके काम करती है, उसको वो बोल देंगे और आपके वो घर से वो उठा लेंगे। लेकिन उसमें 2 से 3 दिन का समय वो ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भिजवाना चाहो तो वो डायरेक्ट भी भिजवा सकते हैं। अगर नहीं डायरेक्ट भिजवा सकते तो आप सोल के कस्टमर केयर को कॉल करके उनको बोल दीजिए कि यहाँ से आप उठवा ले, तो वो उठवा लेंगे। वो आपको कोरियर वाले का कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, उनसे आपको बात करके वो बता देंगे, तो वो वहां से आपके घर से आके ले जाएंगे। जी राकेश जी, आज का समय भी खत्म हो चुका है। और तो आज किसान संवाद खत्म करते हैं। जी बिल्कुल। जी। सभी किसान किसान। भाइयों को नमस्कार। जी और नमस्कार। ये सुधांशु जी, आप ये ध्यान रखना आगे से कि जो जी ये फार्मर आते हैं बिना नाम के, उनको ऐसे ऐड ना करें इसके अंदर। नाम के साथ में जो भी फार्मर आए उसी को ही आप ऐड करें, या जो भी आना चाह रहे हैं उसको सिखाएं, या अगर उनके उनका नंबर आपको मिले तो वो नंबर ऐड करके उनको फोन करके उनको सिखाएं, उनको कैसे इसमें आना है। जी सर, आपने बताया था तो मैंने गाइड कर दिया। बाकी एक बार और बता देता हूँ। जिन भाई को अपना नाम चेंज करना नहीं आ रहा है, वो एक बार मीटिंग ज्वाइन करते समय आपको ऑप्शन देता है कि आप नाम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं तो आप अपने नाम के ऊपर क्लिक करें। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो पार्टिसिपेंट्स के नाम से एक सेक्शन है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका नाम दिख जाता है। उस पर आप क्लिक करेंगे अपने नाम के ऊपर तो आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे आप रीनेम करके अपना नाम जो भी हो आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है सर। और उसके अलावा जिन भाई को भी हमारे लिए मिट्टी का सैंपल भेजना है अपना मिट्टी का जांच करवाने के लिए, मैंने हमारा एड्रेस मेंशन कर दिया है। साथ ही में हमारा कस्टमर केयर का नंबर है, वो भी मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है। आप लोग हमें डायरेक्ट कॉल करके जो भी जानकारी चाहिए पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली सेम एड्रेस पे अपना सैंपल कुरियर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी देना चाहूँगा। अभी हमें जानकारी मिली है कि हमारा एक और जो ट्रेनिंग है पुणे में, जो कि होने जा रहा है, यहाँ पे हमारे ओमकार सर हैं, जो कि 5 जनवरी को होगा। तो आप लोग जो भी पुणे के आसपास से जो भी हमारे किसान भाई है अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। साथ ही में राकेश सर का जो ट्रेनिंग सेशन है वो बेंगलोर में है। जो भी किसान भाई बेंगलोर के आसपास के हैं, वो बेंगलोर में 22 तारीख को हमारा ट्रेनिंग होगा। तो आप 22 तारीख से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा के ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए। उसके अलावा हैदराबाद में भी हमारा एक ट्रेनिंग होने जा रहा है 22 तारीख को। तो जो भी किसान भाई हैदराबाद के आसपास है, वो अपने लोकल एरिया में कोई भी हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करा के और ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। सर एमपी में कोई पॉसिबिलिटी है क्या, मध्य प्रदेश में? सर मध्य प्रदेश में अभी हमारा 2 दिन पहले ट्रेनिंग हुआ था। संडे को वो भोपाल में कराया गया था। हाँ, तो वो मैंने शायद ज्वाइन किया था। ज्वाइन किया था आपने। हाँ, एक दिन गई था, बट जैसे आप पाँच जी दिन का जी। बना रहे हैं ना, जिसमें प्रोसेस सारी होती है, अग्निहोत्र बनाना करना सब। जी अभी तो एमपी का कोई दोबारा नहीं होगा। जब भी हाँ सर, एक और एमपी में शेड्यूल हुआ है, उसका जानकारी मैं आपको बता दूंगा।
और आप अपना हो सके तो नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए ताकि मैं आपको दोबारा कांटेक्ट कर सकूं सर। एक्चुअली मैंने टीम्स पहली बार ही ज्वाइन किया है आज, तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें नंबर वगैरह, तो आप अच्छा, चाहे आप तो मुझे मुझे बोल ऐसे दीजिए। ओरली बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। जी 7415 7415 373 373 108। 108। हाँ जी 7415 373 108। मैंने एमपी में जो संडे को हुआ था मैंने ज्वाइन किया था। ओके सर, तो आपका जी रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। फिर भी हाँ जी आपने हमें दोबारा नंबर दे दिया, कोई अच्छी बात है सर। जी आपको जी। हम दोबारा कोऑर्डिनेट कर लेंगे जब भी हमारा वहाँ पे ट्रेनिंग होता है सर। ओके सर। ओके। अन्य किसी किसान भाई का ट्रेनिंग से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये यूपी में अच्छा, कोई उत्तराखंड में हो रहा है क्या? नहीं सर, अभी उत्तर प्रदेश का हमारे पास कोई अभी ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है। आपने बताया है तो आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ट्रेनिंग कराया जा सके। मैं बात करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कि वो उत्तर प्रदेश में भी एक सेशन कराए ताकि उत्तर प्रदेश की जो भी किसान भाई है वो ट्रेनिंग अटेंड कर सके। उत्तराखंड में। रमेश गयूर जी, आपके यहीं पे ही हम प्रोग्राम करते हैं। मैं बनाता हूँ आपके लिए अलग से एक शेड्यूल वहाँ पे आने के लिए, तो जरूर रखेंगे आपके पास में उधर यूपी में भी। उत्तराखंड में सर। और सर नागपुर के पास भी होगा तो बताइएगा, महाराष्ट्र में। हाँ लास्ट में सर। आप पुणे का अटेंड कर सकते हैं सर, नागपुर से थोड़ा ही डिस्टेंस है तो आप पुणे का अटेंड कर लीजिए। ठीक है सर, कोशिश करेंगे। सर कांटेक्ट नंबर 5 विदर्भ बता जनवरी में सकते हैं हो सर। सकता क्या सर? हाँ सर। जो पुणे के लिए आपने बताया, आप अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए ताकि हम आपको नोटिफिकेशन दे सके। 866865 एक मिनट सर, रिपीट कीजिएगा। 86 86 68 68 65 65 8346। 8346। सर हमारे से नागपुर नजदीक है ना क्या? जी मैं समझ अगर सकता हूँ लेकिन नागपुर भी बड़ी सिटी है, अगर नागपुर में भी होगा तो इधर भी टीसीबीटी के किसान पूरे एरिया में बहुत है, नागपुर के एरिया में भी। जी समझ सकता हूँ मैं, हमारे जो किसान है नागपुर में बहुत सारे हैं। और आपको आपके जो महाराष्ट्र में है अभी पुणे में कराया जा रहा है। अब नागपुर में कोई शेड्यूल होता है तो आपको जरूर नोटिफिकेशन देंगे। बाकी अभी आप पुणे का ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और वहाँ पे जो भी जानकारी आपको मिलती है वो आप अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। जी। अन्य किसी किसान भाई का ट्रेनिंग के लिए कोई सवाल है? मैं पूछ रहा था कि उत्तराखंड में है क्या कोई प्रोग्राम? नहीं सर, अभी उत्तराखंड में भी कोई शेड्यूल नहीं है। बाकी कोई भी अगर नया अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा सर। आप अपना नंबर बता दीजिए या फिर चैट बॉक्स में आप लिख के छोड़ सकते हैं अपना नंबर। नंबर है सर 8115 8115 410041। 410041। जी। जी दिवाकर जी, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया। कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा सर। जी सर जी, अन्य सर जी जी चैट बॉक्स में तो आपने जो एड्रेस डाला था वो था ही नहीं। एक मिनट सर, मैं चेक कर लेता हूँ। चैट जी बॉक्स में ही है आप नंबर श्रीमान जी। स्क्रॉल करके ऊपर हाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सर। अभी चैट बॉक्स में हमारे राकेश सर ने अपना नंबर दिया है, आप उनका नंबर भी नोट कर हाँ, ये लीजिए आ गया। जी। और अभी ये संदीप जी का भी नंबर है। आप संदीप जी, आप क्या जानकारी चाहते हैं? सर कोई नहीं, अभी विदर्भ का जो था ना सर, नागपुर में जैसे एक सर ने अभी बताया कि नागपुर में होना चाहिए करके, जी तो जी सर अगर नागपुर एरिया में होता है तो बहुत अच्छा होगा सर। जी। मैंने आपको अपडेट बताया सर कि नागपुर के आसपास जो है पुणे हाँ है वो आपने थोड़ा बताया सा। सर, पूना हो रहा है करके। जी नजदीक है थोड़ा सा, मतलब 100-150 किलोमीटर पड़ता है तो आप लोग इतना ट्रेवल करके जा सकते हैं लगभग नहीं हमारे सर, पास जो। आपको यहाँ से पूना दूर पड़ता है सर। जी दूर सुधांशु पड़ता है। जी, सुधांशु जी आप इसमें नोट कर लेंगे। नागपुर में जैसे ये अभी दो फार्मर बोल रहे हैं कि वहाँ पे होना जी जी चाहिए, और ऑलरेडी वहाँ पे हमारे फार्मर हैं, तो जी जी हम ओमकार जी का शेड्यूल एक वहाँ पे बना सकते हैं। अगर वो पुणे में है तो एक दो दिन आगे पीछे करके हम उनको भेज सकते हैं वहाँ पे, तो वो जी सर डिस्कशन अभी। करके नागपुर में भी स्पेशल रखवा लीजिए। जी जी सर हाँ जरूर। सर हाँ।
थैंक और यू सर, थैंक जैसे कि अभी हमारे 2 किसान हो चुके हैं नागपुर के, तो आगे भी हो सकता है कि और भी किसान जुड़े। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ओमकार जी का जो एक नया सीजन है वहां पे शेड्यूल करवा सके हम। ठीक है संदीप जी। एक सर आपका कांटेक्ट नंबर सर होना था सर। जी कांटेक्ट नंबर आप चैट बॉक्स में देखेंगे तो ऊपर मैंने एड्रेस से पहले कस्टमर केयर नंबर के नाम से नंबर दे दिया है। आप एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सभी किसान भाई सुन लीजिए, जो भी नोट करना चाहते हैं एक बार नोट कर सकते हैं। हमारा जो ठीक है नंबर सर। है 6284274669। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कंफर्मेशन के लिए, 6284274669। आप सभी लोग ये नंबर नोट कर लीजिए और आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी आप कॉल कीजिएगा, आपका सवाल का जवाब जरूर मिलेगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी धन्यवाद सभी किसान भाइयों को। अन्य कोई प्रश्न होता है तो आप कल फिर से हमारे साथ जुड़िए किसान संवाद में, और अपना प्रश्न पूछ सकते हो वहां पे। धन्यवाद राकेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा किया। और सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। भाइयों को नमस्कार, शुभ रात्रि। जी।